वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना ने ली 5,21,000 जाने या कोरोना से मरे 40 लाख लोग। भारत में कोविड मौतों पर क्यों अलग है भारत सरकार और WHO। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश कोविड-19 की 3 लहरें झेल चुका है और चौथी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। भारत सरकार की माने तो मार्च 2022 तक देश में 5,21,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जबकि WHO कहता है कि इस दौरान भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40 लाख थी। आंकड़ों में इस 7 गुना के अंतर पर भारत सरकार ने भी ऐतराज जताया है। कोरोना की पहली 3 लहर को मिलाकर भारत सरकार ने कोविड-19 के चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा 5,21,000 बताया है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मरने वालों की संख्या इससे करीब 7 गुना ज्यादा यानी 40 लाख बताई है। भारत सरकार ने मौत के आंकड़े एकत्रित करने के WHO के तरीके पर सवाल उठाए हैं और इसके लिए 6 चिट्ठियां लिखी हैं। इनके अलावा भारत ने नवंबर 2021 से अब तक 5 वर्चुअल मीटिंगों के माध्यम से भी अपनी चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बात द न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के जवाब में कही है, जिसमें ये दावा किया गया है कि भारत कोविड-19 से मरने वालों के आंकड़े को सार्वजनिक करने के WHO के प्रयासों को रोक रहा है। WHO ने जनवरी में भारत के साथ साथ अन्य देशों में कोविड-19 से होने वाली अधिक मौतों के अनुमान को सार्वजनिक करने की योजना बनाई थी, लेकिन आंकड़े जारी करने का ये कार्य भारत की आपत्तियों के कारण महीनों के लिए लंबित हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा शनिवार को पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 अप्रैल की देर रात जारी एक प्रेस रिलीज में पहली बार उन आपत्तियों के कारणों को विस्तार से बताते हुए कहा है कि भारत की मूल आपत्ति आंकड़ों के साथ नहीं है, उस तरीके पर है जिसके जरिए आंकड़े जुटाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रत्येक अध्ययन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है और ये कहा है कि स्टडी में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उनका आधार त्रुटिपूर्ण, भ्रामक और अप्रमाणित मान्यताएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि भारत के पास कोरोना से होने वाली मौतों को रिपोर्ट करने के लिए एक मजबूत तंत्र है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक वर्ग का मानना है कि अप्रैल-मई 2021 के दौरान जब दूसरी कोविड-19 लहर का पीक आया, तब देश के भीतर कोविड-19 से मरने वालों की वास्तविक संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा थी। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांख्यिकी मॉडल की वैधता और सटीकता के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए कहा है, ये मॉडल जो ट्यूनीशिया जैसे छोटे देशों के लिए सही है, उसे भारत में लागू नहीं किया जा सकता। भारत के आंकड़े निकालने के लिए WHO ने 61 देशों के रिपोर्ट किए गए डेटा के साथ स्टैंडर्ड पैटर्न निर्धारित किए और उन्हें भारत सहित अन्य देशों के लिए इस्तेमाल किया। इस दृष्टिकोण के आधार पर भारत में अनुमानित मौतों का आंकड़ा उसी आधार पर किया गया जिसके जरिए कोस्टा रिका, इजराइल, पराग्वे और ट्यूनीशिया का आंकड़ा निकाला गया है। यही वजह है कि सरकार को आंकड़े निकालने के तरीके पर आपत्ति है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।